सर हो गया। क्या हुए किसी से? यस सर हो यस गया। सर होगा। तीन हो गए? यस सर। देखेंगे एक बार। देखो एन, पहला है एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास आते ही SnCl2 और एक बोरक्स बीड, ग्लासी मटेरियल होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया है, तो साला SnCl2 के चांसेस बढ़ गए। इट्स हाइड्रोलिसिस इन वाटर गिव्स ए वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी है ना, पानी के साथ रिएक्शन होती है ना, तो एक Cl हटके एक OH आ जाता है, ये आएगा। aqueous solution of A gives white PPTC. Aqueous solution of A gives white PPTC with NaOH which is soluble in excess of NaOH. excess of NaOH में क्या बन जाएगा? Na2SNO2। क्लियर है कि नहीं? और एयर यहां से पूरा कंफर्म हो गया। SnCl2 और ग्लासी मेटेरियल से नहीं भी पता लगता है, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा। एयर रिड्यूसेस ऑरिक क्लोराइड, याद है अभी मैंने बताई थी एक आध दिन पहले रिएक्शन। SnCl2 प्लस AuCl3 क्या बन जाएगा? पर्पल ऑफ कैशियस। याद आया कि नहीं ये गर्व? यस सर। तीन थे मेजर, किसका रिएक्शन होती थी? AuCl3, FeCl3 और HgCl2। तो ये हो गया पूरा। और फिर Cl माइनस का पता लगाएगा यहाँ से। ए ऑल्सो रिड्यूसेस I2, रिड्यूसिंग एजेंट है तो I2 रिड्यूस कर देगा। एंड गिव्स क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है? क्लोराइड आयंस के लिए। तो SnCl2 आ जाएगा इससे। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ। हाँ, एट्थ क्वेश्चन अब। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक ल्यूइस एसिड X shows the following reactions. fumes in moisture बोल दिया, यानी Cl माइनस के चांसेस बढ़ गए। intensity of fumes increases when dipped in NH4OH, when a rod dipped in NH4OH is brought near it। तो वही HCl के फ्यूम्स और बढ़ जाएंगे, बेस डालेंगे तो फिर एसिड और बनेगा, है ना, एसिड और बनेगा लीच प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसलिए इसलिए यहाँ पे फ्यूम्स जो इंटेंसिफाई हो जाएंगे। एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl एंड NaOH, NH4OH। NH4Cl और NH4OH दोनों डले हैं, दोनों डले हैं, तो यानी चांस है कि ये फील्कर वाले में से होगा, Fe3 प्लस Al3 प्लस और Cr3 प्लस में से, इन तीनों में से एक होना चाहिए। गिव्स ए प्रेसिपिटेट व्हिच डिसॉल्व्स इन NaOH, प्रेसिपिटेट व्हिच डिसॉल्व्स इन NaOH सॉल्यूशन। सही है। प्रेसिपिटेट मिलेगा, फिर एक्सेस मतलब NaOH में डिसॉल्व कर रहा है, वो प्रेसिपिटेट जो मिल रहा है वो NaOH में डिसॉल्व कर रहा है, तो कौन सा हो सकता है वो? ये दोनों के चांसेस हैं जो एम्फोटेरिक होंगे। An acidic solution of X does not give a precipitate with H2S। H2S का precipitate नहीं दे रहा, तब भी इन्हीं के चांसेस हैं। Identify X and give chemical equations for step first to third। हाँ, अब इसमें कौन सा होगा? सर ये होगा AlCl3। CrCl3 क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कोई हिंट है जिसमें ये पता लग रहा हो CrCl3 क्यों नहीं है? लुइस एसिड। लुइस एसिड का हम तो गर्व ये भी कर सकता ना, CrCl3। एल से एल को तुम ज्यादा वो मानते हैं ना AlCl3, कि हाँ AlCl3 बहुत कॉमन आंसर है। CrCl3 क्या कहीं कोई हिंट मिल रहा है कि CrCl3 नहीं होगा? FeCl3 तो कंफर्म हो गया नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व नहीं करेगा। सर इसमें मतलब प्रेसिपिटेट भी NH4OH डाल के प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना? क्या डाल के? जो NH4OH और NH4Cl उसमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना? वो तो CrO थ्राइस का भी मिलेगा। नहीं समझाया गर्व? सर हाँ रिडॉक्स सर के। उसका भी मिलेगा। दोनों की पॉसिबिलिटीज है ना इसमें। चलो नेक्स्ट देखें, नाइन्थ क्वेश्चन।
a certain inorganic पर compound X इसमें पहली लाइन का तो नहीं है कि इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, तो fumes in moisture में तो ये भी CrCl3 है ना, H2 डालेगा इसके अंदर क्या होगा? नहीं मतलब मैं पूछ रहा था कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं वो इसमें एक्सेप्शनल कुछ हो कि Al3+ फ्यूम नहीं नहीं करेगा नहीं मॉइस्ट एयर में और ये नहीं करेगा। नहीं 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 करो। 9th क्वेश्चन देखेंगे। A certain inorganic compound X shows the following reaction. On passing H2S gas through an acidified solution of X, a brown PPT is formed. Brown PPT बन रहा है यहाँ पे, और H2S डालने पर, H2S डालने पर ब्राउन पीपीटी बन रहा है, सही है? क्लियर है? H2S डालने पर क्या बन रहा है? ब्राउन पीपीटी। तो अभी यहाँ पे तो कोई हिंट नहीं मिल रहा है, ब्राउन पीपीटी बहुत सारे होते हैं। द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड। तो ये सेकंड बी का हो सकता है कि नहीं? सेकंड बी वाले सॉल्युबल थे, याद आया कि नहीं? यस सर। सेकंड बी का हो सकता है, यानी सेकंड बी वाले कौन से थे? सर SN2+ SN4+ और एस एन AS3+ टू प्लस AS5+। एस एन फोर प्लस है ना, यही थे ना सारे, SN2+4+, AS3+AS5 SP प्लस, SP3+ SB3 प्लस SP5+। SB5 प्लस। तो इनमें से देखेंगे कोई होगा। प्रेसिपिटेट विच डिसॉल्व्स इन NaOH, डिसॉल्व्स इन NaOH बोल दिया तो एम्फोटरी कौन सा वाला है? SN वाला। SN वाला, यही पॉसिबल है। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स रिड्यूसेस, ये तो कंफर्म हो गया पूरा। फेरिक क्लोराइड, ऊपर भी क्वेश्चन यही किया था तुमने, SN2+, वो SnCl2 वाला ही क्वेश्चन है, प्लस Fe3+, क्या मिल जाएगा? SN4+ प्लस Fe2+। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो कटान आ गया यहाँ पे सीधा, SN2+ आंसर है, सही ना? SN2+ आंसर है यहाँ पे। ये हुआ क्लियर कि नहीं? यस सर। डाउट तो नहीं किसी को इसमें? और ब्राउन पीपीटी H2S के साथ तुम्हें दिख गया होगा SNS का, मान सकते हैं ना, SNS ब्राउन। याद है कलर सारे? यस सर याद है। चलो, अब करना 10th और 11th कर लो।
हाँ गर्व हो गए। सर 10th 11th हो गया, 10th वाले में थोड़ा डाउट है। अच्छा 10th 11th दोनों हो गए हैं। देखिए एक बार देखेंगे। एन इनऑर्गेनिक आयोडाइड ए ऑन हीटिंग विद ए सॉल्यूशन ऑफ KOH। देखो KOH बेस से हीट कर रहे हैं आयोडाइड को, गिव से गैस बी। ज्यादातर बेस से कभी भी हीट करते हैं तो चांसेस होते हैं अमोनिया गैस के। एंड द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी, गैस बी मिल रही है, गैस बी और सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी। द गैस बी ऑन इग्निशन इन एयर gives a compound D and water. Gives a compound D and water. The gas B on ignition in air gives a compound D. कंपाउंड डी मिल रहा है, साथ में वाटर मिल रहा है। सही। कॉपर सल्फेट इज फाइनली रिड्यूस टू मेटल। हाँ ये आ गया यहाँ पेंट। कॉपर सल्फेट इज फाइनली रिड्यूस टू द मेटल ऑन पासिंग बी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस टू मेटल। अगर ये अमोनिया गैस होती, अगर बी जो है, अगर वो अमोनिया गैस होती तो मेटल तो ना मिलता ना, उसमें तो क्या मिलता है CuNH3 होल 4SO4, ब्लू कलर की सॉल्यूशन मिलती। तो ये अमोनिया गैस नहीं है, ये पता लग गया कि नहीं। यस सर। एक बार चेक करो यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है। यहाँ पे अमोनिया गैस होती तो ये नहीं मिलता, सही है ना। और क्या कहते हैं, अमोनिया गैस नहीं है वो। थ्रू इट्स सॉल्यूशन ए प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड ई इज ऑब्टेन्ड, इज ई इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सी विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, और अच्छा ये आ गया हिंट पूरा। कॉपर सल्फेट के साथ I माइनस, प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड ई इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सी विद कॉपर सल्फेट। सी की रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट के साथ, क्या मिल जाएगा, सी की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। इसमें कंपाउंड में क्या आया होगा, गैस के अलावा यहाँ पे आयोडाइड आयन आए होंगे। आयोडाइड आयन यानी मोस्टली KI होता है, I माइनस ही मान लो, तो क्या मिलेगा इसमें Cu2I2 प्लस I2। क्लियर है कि नहीं ये। यस सर। Cu2I2 प्लस I2 ये तो आ गया होगा यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेसिपिटेट कंपाउंड ई, कंपाउंड ई इज फॉर्म, कंपाउंड ई तो ये आ गया Cu2I2 ऑन रिएक्शन ऑफ सी। सी हमारा आयोडाइड का कोई सॉल्ट है, आयोडाइड का कोई सॉल्ट है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो फाइनली रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन CuSO4 प्लस PH3 की। तो Cu3P2 मिलता है, Cu3P2 प्लस H2SO4। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता ज्यादा, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कॉपर मेटल कन्वर्ट हो जाता है। ये भी ऑप्शन हो सकता है Cu3P2 PH3 गैस के साथ। तो इसका मतलब जो आयोडाइड है वो PH4I है, नॉट NH4I। PH4I है ये। और KOH डालेंगे तो मिल जाएगा KI और साथ में PH3 गैस। और PH3 गैस जो है इग्निशन में एयर के साथ ये देगा P2O5 या P4O10, P2O5। बस बाकी तो हो गए हैं। घर निकाला था आंसर ये। सर बस किया ही सही था इसमें। अच्छा क्या, अच्छा आगे वाला कर लिया 11th। हाँ 11th हो गया। और बाकी किसी ने ट्राई किया 11th। एक बार इसमें नजर मार ले कर दोबारा।
हाँ गर्भ बोल, आंसर क्या है इसका? सर FES। है गर्भ क्या आंसर है इसका? सर FES। हाँ कैसे सोचा है? सर एक तो ब्लैक मिनरल, मैंने तो सर मेनली वहां से सोचा, ऑन पासिंग गैस सी इनटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी गिव्स अ वाइट टर्बिडिटी। और वाइट जो ट्रिपलेट। वो वाली स्टेटमेंट है पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ ब्लू कंपाउंड दे रहा है, तो वहां से ये पता चल गया कि Fe2+ आएगा। हाँ हाँ हाँ, सही है। यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो कंफर्म कर रहा है ना बिल्कुल। हाँ, और सी और बी वो दो सल्फर की गैस हो जाएगी, H2S और SO2। SO2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्लैक मिनरल ए। अब ये तुम लोगों को हिंट मिल गया होगा यहाँ पे, Fe2+ यहाँ से पता लग गया है। Fe2+ यहाँ से पता लगा। गैस बी मिल रही है। मिनरल ए ऑन रिएक्शन विद H2SO4, डाइल्यूट H2O4 के साथ, डाइल्यूट H2O4 के साथ गैस सी मिलेगी। और सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड डी, VFeSO4 रहा होगा। ऑन पासिंग गैस सी इनटू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी, ए वाइट टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड। वाइट टर्बिडिटी आई है गैस सी की इंटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी। वाइट टर्बिडिटी, यहाँ पे दो गैसेज हैं और वाइट टर्बिडिटी मिल रही है। दो गैसेज कौन सी होती हैं? H2S और SO2। तो मिलता है सल्फर प्लस H2O। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड गिव्स ए ब्लू कलर कंपाउंड ई। ये Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस है। आइडेंटिफाई A2E। आइडेंटिफाई A2E, तो आयरन 2+ था। S2- का कहां से पता लगा अगर? S2- का। सर एक तो ब्लैक मिनरल भी दे रखा है, हाँ सही है। तो उससे भी था कि FeS सल्फाइड होगा ये। होगा। बिल्कुल सही है। FeS ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स ए गैस बी। गिव्स ए गैस बी, यहाँ गैस बी कौन सी आ गई फिर? H2S। कौन सी गैस आएगी ये? SO2। अच्छा नहीं, SO2 है ये तो। SO2। ये SO2 आएगी। इन प्रेजेंस ऑफ एयर है, तो S2- ऑक्सीडाइज होकर SO2 बन जाएगा। द मिनरल ए ऑन रिएक्शन विद H2SO4, मिनरल ए FeS ऑन रिएक्शन विद H2SO4 ये देगा गैस सी। गैस सी क्या यहाँ पे? H2S Yes, sir। और कंपाउंड डी FeSO4। कंपाउंड डी है FeSO4। ऑन पासिंग सी इनटू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी, ए वाइट टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड। सी क्या था? सी था, सी यहाँ पे, हाँ गैस सी H2S है। गैस सी H2S है और बी है SO2। मिक्स करेंगे तो सल्फर की वाइट टर्बिडिटी मिलेगी, सल्फर की वाइट टर्बिडिटी। और आगे तो पता ही है तुम्हें, Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस मिलेगा। Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, 12th क्वेश्चन। निश्चय ऊपर कर दो एक बार। 12th क्वेश्चन देखेंगे।
हाँ हो गए। सर KO2 है ये। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे निकाला कर भी ये तो सही क्वेश्चन था, कैसे निकाला है? सर पता नहीं, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा था KO2 होगा। अच्छा मतलब एक तो जो चलो सी एक बार वाला है देखेंगे वो आंसर तो वो लग जल्दी से। रहा था पोटैश एटम की तरह। हाँ हाँ सी तो वो तो और है, लास्ट से ही हिंट मिल रहा है। पोटेशियम से हिंट मिल रहा है इसका। इसका हिंट यहीं पे है लास्ट में, डबल सॉल्ट विद Al2SO4 होल थ्राइस, डबल सॉल्ट विद C विद Al2SO होल थ्राइस। तो डबल सॉल्ट तो दिख ही क्या होगा सीधा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। जो ये मिला ना डबल सॉल्ट, इससे हिंट मिल रहा है पूरा। ए है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ए यूनिवैलेंट मेटल। यूनिवैलेंट मेटल मींस ये अल्कली मेटल का कोई होगा, अल्कली मेटल का मोस्ट प्रोबेबली होगा। 1.422 gram of A reacts completely with 0.321 gram of sulfur in an evacuated tube to give 1.743 gram of a white crystalline solid B। 1.743 दिख ही रहा है, 174.3 होगा या कुछ। 174 वेट होता है K2SO4 का, वहां से भी हिंट मिल सकता है। नहीं तो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट मिला वहां से पता लग गया कि K2SO4 वाला कंपाउंड है, K2SO4 वाला कंपाउंड है। और बाकी तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन है जो याद करनी पड़ेगी, इसके थ्रू प्रूव होगा मास। ये बाइनरी कंपाउंड KO2 होता है यहाँ पे, रिएक्शन होगी सल्फर के साथ तो मिलेगा K2SO4। क्या मिलेगा? K2SO4 मिलेगा यहाँ पे। सही ना, ये यहीं से ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, KO2 + S पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सही ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। और यहाँ पे जो बोला हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट मिल रही है, हाइड्रेटेड डबल सॉल्ट, तो वहां से एक हिंट मिल गया कि पोटेशियम का कंपाउंड है। और ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी वाली सल्फर के साथ। सही ना, तो अभी अभी यहीं तक करना है तुम्हें। 13 से मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन रिवाइज कर लेना ढंग से। और अब अपने चैप्टर्स वगैरह रिवाइज कर लेना। गर्भ सिंगल ने सारे चैप्टर सुना दिए लगभग। चैप्टर्स रिवीजन और फॉर्मुला रिवीजन ये कर लो, और कन्वर्जेंस और की कन्वर्जेंस लास्ट ईयर का 23 का पेपर जरूर कर जाना ढंग से। गर्भ तूने कर लिया? गर्भ मंगला ये सर 23 का पेपर कर लिया। कर लिया? दोनों पेपर कर लिए ना? ये सर। हाँ 23 वाला पेपर जरूर दे जाना ढंग से। और 8 घंटे सो करके अपना पूरा प्रॉपर तरीके से देना पेपर, और 1 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना सेंटर पे। गर्भ तेरा सेंटर कहाँ पड़ा है? सर फरीदाबाद में ही है। स्कूल कौन सा? सर वो बाटा चौक के वहाँ पे एक IM डिजिटल उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। चल पहले पहुंच करके, और 12 से 2 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत लाइट सा खाना खा करके, और बात नहीं करनी किसी से भी। ओके सर। चलो सही है।